हेलो गाइस। तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज चैप्टर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसको कंटिन्यू रखूँगा मैं। रीजनिंग के टाइप का नहीं करना है इसको कि एक वीडियो डाले और फिर 2-4 महीना तक गायब हो जा रहा है। ये डेली रेगुलर वीडियो आएगा और प्रैक्टिस भी करेंगे इसका डेली। मतलब 5 मिनट का वीडियो होगा जहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और एक होमवर्क टाइप का दे दूँगा, और बाकी कम्युनिटी पोस्ट में तो डाल ही दूंगा एक आध क्वेश्चन, बाकी आप देख लेना। इससे रिलेटेड भी डाल दूंगा, आज जो पढ़ेंगे यहाँ पे उससे भी डाल दूँगा। आज नॉर्मल ही पढ़ना है कि कैसे, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उसको लर्न करना ज़रूरी है। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं पहले सोचता था कि याद करें नहीं करें, परसेंटेज निकालना कौन सी कितनी बड़ी बात है, ऐसा मैं सोचता था पहले। लेकिन आपको अगर अपना स्पीड बढ़ाना है तो आपको कुछ कुछ चीज़ याद होना चाहिए। ये बात मेरे को अभी पता चल रहा है चलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं। इधर लिख देते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज उसका, ठीक है। फ्रैक्शन और परसेंटेज यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 1 लिखता हूँ मीन्स 1/1 है, ठीक है। ऐसा मत सोचना ओनली 1 है, ठीक। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो ये 100% निकलता है। अब क्यों ऐसा होता है देखो, 100% 1 का, जैसे किसी भी चीज़ को अगर ये जो परसेंटेज जो चीज़ है ना, ये बराबर होता है 1/100, यानी कि प्रतिशत बोलते हैं ना, परसेंट, यानी कि प्रति 100, 1/100, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1/100, ये परसेंटेज का मतलब है। मीन्स अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 100% लिखा हुआ है ना, तो ये 100 इंटू है 1/100, जिसको अगर इसको फर्दर काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। तो यही चीज़ तो है भाई। तो अगर मैं आपको बोलूँ 1/2, यह क्या होगा 1/2, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले आप 1/2 को लिख दीजिए, उसमें से 100% को मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 100/100, तो यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। तो और प्रतिशत, ये देखो 50/100 है ना, तो ये 1/100 का मीन्स क्या होता है, परसेंट, तो ये हो गया 50%। वैसे इसको याद ही करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसे नॉर्मली कैसे निकालेंगे। बहुत कोई मतलब शुरू में डाउट हो जाता है, मेरा खुद का था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी नहीं बताता तो भी चल जाता। कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं पहले से, तो आगे का सिंपली याद कर लेना है, ठीक है। कोई वहाँ पे वो नहीं करना है आपको। देखो अब 1/3 देखते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा ऊपर में 100, ये 1 को 100 ही मानो और उसको 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 33 1/3%, या फिर इसी को लिख सकते हो 33.33%, ठीक है। 1/4 लिखते हैं, ये आ जाएगा 25%। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, यहाँ पे 25/100 है, तो मीन्स 1/4। दोनों इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का यही रूल है। इसको तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये ठीक है। आगे देखो भाई 1/5, ये आएगा 20%। 1/6 ये आएगा 16 पॉइंट नहीं, सही में लिख देते हैं, ठीक है, 2/3%। बाकी उसको 6 आएगा वैसे तो। 1/7 आ गया तुम्हारा 14, 2/7%, ऐसा करके। और बताता हूँ मैं, तो 1/7 तक कर चुके थे। ये 1/8 अगर लिखूँगा, तो अगर मैं 100 को अगर 8 से अगर डिवाइड कर दूँ, तो ये 12 1/2% आएगा, ठीक है। 1/9 अगर लिया जाए तो 11 1 ये ठीक। आगे देखते हैं 1/10, तो ये आ जाएगा सिंपली 10%। 1/11 अगर देखा जाए तो 9 सही 1/10
11 ये आ जाएगा। ठीक है, 1/12 अगर देखते हैं तो ये आएगा 8, क्या हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बचा तो 1/3%। ठीक, ये हो जाएगा 1/13, तो ये 7, 9/13%। बाकी इसको सॉल्व कर लेना यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी याद रखने से कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी अगर पॉइंट में पूछ लिया तो याद करना पड़ेगा वो भी। बाकी इतना याद है ना तुमको, तो ये क्या है यहाँ पे पॉइंट 13 छक 7.6 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1/14 को, तो 14 का पहाड़ा में 7 बार आता है और 1/7 बन जाएगा ये। ठीक है, 1/15 देख लेते हैं यहीं पे, 6, 2। आगे देखो भाई 1/16 ये आएगा तुम्हारा 6, 1/4%। 1/17 देख लो 5, 15/17 ये आ गया। 1/18 देख लेते हैं यहीं पे 5, ये आ गया 5/9 %। 1/19 देख लो 5/19%। 1/20 देख लो, ये तो भाई 5% आता है। अब देखो कुछ स्पेशल होता है, कुछ फ्रैक्शन जिसको याद करना, मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वैसा इसको याद कर लेना ज़रूरी है। 1/24, तो ये 24 का पहाड़ा 4 बार गया, 96 आ गया। 4 हासिल, मतलब 4 बचा है रिमाइंडर, 4 को 24 से डिवाइड कर दो, 1/6 ये आ गया परसेंटेज। ठीक है, अब देख लो 3/8 ये होता है 37, 1/2 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता ही, मतलब ऐसा कैलकुलेशन आ जाता है बहुत बार। ये देखो ये हो जाएगा 62, 1/2%। फिर होगा तुम्हारा 2/3 एक देख लो, तो ये 66, 2/3%। और भी कुछ जैसे 4/7 को देख लो, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू, अब मैं ये बता देता हूँ 1 सेकंड कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, जैसे पिछला करते थे वैसे ही। देखो इनटू में 100 किए तो ये आ गया भाई 7 से कितना बार चले जाएगा, नहीं 400 लिख लेते हैं, 400/7, तो ये आ गया 7 पंचे पंचे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, थोड़ा सा इसको काट देते हैं, नेक्स्ट लिख लेंगे। देखो 400/7, ठीक है, 7 पंचे 5 हासिल किया तो 7 आएगा ना, 5 कैसे आएगा। ठीक है, इसीलिए गलत सोच रहा हूँ, 57 होता है, वैसे होता ही नहीं है। हाँ, तो अब देखो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 बार गया, 3 बचा, तो ये आ गया फ्रैक्शन। और इसको अगर मैं इस टाइप के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा वो बता देता हूँ। देखो 400/7, तो ये गया 5 बार, ये गया 7 बार। अब 7 के बाद में रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा है ना, क्योंकि 49 चले गया, यहाँ 50 था, तो 1/7 यहाँ पे डायरेक्ट चिपका दूँ तो ये भी चलेगा ना, 57 1/7%। तो ऐसे निकाला जाता है भाई, इस टाइप का निकालना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, HW। ठीक है, HW क्या है, यहाँ पे HW दे देते हैं 5/7 का प्रतिशत मान क्या होगा, ये आपको बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके पहले दिखा दूँगा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।